हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन। इससे पहले आपको मेगा प्रैक्टिस सेट मिल चुका है मैथमेटिक्स सेक्शन में, जिसमें कि हमने सारे फार्मूला के बारे में डिटेल में बात की है। क्योंकि अगर आपने फार्मूलाज पढ़ लिए तो आप जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना जो हमारा 15 अक्टूबर 2023 को हमारा मैथ्स का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आखिर किस तरीके से हमने फार्मूलाज़ को यूज़ किया इन पेपर में सॉल्व करने में और किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मैथ्स में। बाकी सब में तो आप रूल वगैरह लगा लोगे, पर मैथमेटिक्स में आपको क्या है, फार्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा जो अपने बारे में जितना मुझे पता है कि थोड़ा ईजी करके ट्रिक्स, वो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा मैथ्स में किस तरीके से लगानी है। तो इन ट्रिक्स को भी याद रखना, फार्मूला को भी याद रखना। तो फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z एंड ए बी सी इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू। तो हमारे को बताना जो एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आखिर कितनी होगी। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 0, बी है 1, सी ऑप्शन दे रखे हमारे पास 3 और डी ऑप्शन है हमारे पास 5। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसमें मैं ट्रिक बता लूँगा आपको आखिर किस तरीके से आपने पेपर में सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा जाता है और पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा आखिर किस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रिक लगानी है और किस तरीके से आपने फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिलहाल करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम सॉल्व करके देखेंगे आखिर किस तरीके से। तो क्वेश्चन था हमारे पास ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू के। क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने इन सबको के बराबर मान लिया, तो हमने इनको के मान दिया। मतलब ए की पावर एक्स को हमने के बराबर मानना है। ए की पावर एक्स इक्वल टू के, बी की पावर वाई इक्वल टू के हो गई और सी की पावर जेड इक्वल टू के। इससे क्या है, आपको जो इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट मीन्स ए इक्वल टू के की पावर 1/x, बी इक्वल टू के की पावर 1/y होगा हमारे पास। और अगर हम बात करें सी इक्वल टू के की पावर 1/z। तो हमारे को देखो क्वेश्चन में बता रखा था कि जो ए बी सी है वो हमारा 1 के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, ए बी सी 1 के बराबर मान लिया, ठीक है। तो हमने नीचे करके बता भी लिया जो के की पावर एक्स 1/x इक्वल टू के की पावर 1/y और इक्वल टू के की पावर 1/z। क्योंकि ए बी सी बता रखा था और ए बी सी को हमने क्या के माना है, तो जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमने इसको अब ला लिया है। तो जब हमने इनको इस फॉर्म में ला लिया तो देखो के क्या है, कॉमन है। जब हमारे पास कॉमन होता तो हम उसको क्या बाहर निकाल देते, तो हम के की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू के की पावर 0। के की पावर 0 हमने इसलिए लगाई क्योंकि ए बी सी 1 के बराबर है। और आप सबको पता है जब भी हम किसी की पावर 0 होती है तब वो 1 के बराबर होता है। जैसे 2 की पावर 0 थी तो 1 है, 3 की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे के की पावर को क्या बना लिया, 0 बना लिया है। इससे हमारी जो इक्वेशन और ईजी होगी। तो देखो जो के था वो तो कॉमन निकल गया था, तब यहाँ पे क्या आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। क्योंकि अब 0 के बराबर होगी, के की पावर 0 थी और के से के हमारे कैंसिल हो गए, तो परे हमारे पास सिर्फ 0 बचा। अब हमने क्या कर लेना, इनको फॉर्मेट में ला लेना, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हमारा आंसर निकल चुका है। अगर हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें, ये सबसे ईजी वाला है, आपको ज़्यादा फार्मूला भी नहीं लगाना। हमारे को दे रखा था क्वेश्चन में ए बी सी इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है। और आपको पता है 1 हमारा तब होता है अगर किसी की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 2 की पावर 0 है तो 1 है, 5 की पावर 0 होगी तो 1 है। तो हमने ए की पावर भी 0 कर ली, बी की पावर भी 0 कर ली, सी की पावर भी 0 कर ली। तब जाके क्या बन गया हमारे पास, ये सब 1 और 1 1 1 करके इनको मल्टीप्लाई करके 1 बन गया। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर थी z। अब इन सबको किसके बराबर मान लिया हमने, 0 के बराबर। क्यों माना, क्योंकि हमारे को पता है जब भी किसी की पावर 0 होती तब 1 होता है। तो इसलिए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर निकल चुका है यहाँ पे। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए यानी कि
0। अब आपने हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, किसी की पावर आपके पास मतलब दे रखी होगी और जो आपके नंबर दे रखे होंगे, जैसे ए बी सी है, वो 1 के बराबर होगा, तो उसका मतलब जो पावर है तो पावर 0 है। तब हम 0 + 0 करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो इसको ध्यान में रखना आपने क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए तो सीधे आपका आंसर हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने समझा भी लिया किस तरीके से होता है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 92 ये आपका एक फार्मूला है। तो अगर आपके पास a की पावर m/a की पावर n होती है तो वो किसके बराबर होती है? तो आपको याद रखना है, जब भी आपके नंबर्स डिविजिबल में होते हैं तो वो माइनस होते हैं, अगर वो आपके पास मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस होते हैं। यानी कि a की पावर m/a की पावर n मतलब डिवाइड में, तो यहाँ पे आएगा a की पावर m - n। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास यहाँ होता है a की पावर m × a की पावर n, तो क्या करते हैं हम प्लस करते, तो प्लस करते तो मतलब आना था ऑप्शन नंबर सी, a की पावर m + n। बट यहाँ पे हमारे पास पूछा गया था डिवाइड में, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो तो आपके फार्मूला या फॉर्मेट होगा उसको तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, बट जहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 आपके पास, इन अ पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट वाले क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना किस तरीके से आपने सॉल्व करना है पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इन अ पाई चार्ट द टाइम स्पेंड बाय अ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ डे इज गिवन, वट प्रोपोर्शन ऑफ अ टाइम फॉर अ आवर स्पेंट इन अ स्लीपिंग। तो आपको एक पाई चार्ट बताया गया है जिसमें कि एक बच्चा अपने पूरी दिनचर्या को किस तरीके से करता है। तो मतलब उसका टाइम बताया हुआ है कि वो सोने में कितना टाइम लगाता है, स्कूल में कितना टाइम देता है, खेलने को कितना टाइम देता है, अदर एक्टिविटीज़ को और होमवर्क को कितना कितना घंटे देता है, वो आपको बताया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि वो सोने में आखिर कितने घंटे देता है। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाई चार्ट के, तो याद रखना आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको दे रखा होता है उन सब पोर्शन को आपने प्लस करना है, मतलब 4 + 8 + 6 + 3 + 3। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे ये हमारे पास बनता है 24 आवर्स, तो मतलब 24 घंटे एक दिन में होते हैं हमारे पास, इसको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा गया था सोने के लिए वो कितना टाइम देता है, तो इसका मतलब सोने को कितना टाइम दे रहा है वो 8 घंटे, मतलब 8 घंटे अपॉन 24। जो भी आपसे पूछा गया होगा उसको ऊपर लिखना, बाकी जो टोटल होता है उसको अपॉन में लिखना है। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1/3, तो ये आपका आंसर है। इट मेन क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी 1/3। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने याद रखना, सबसे पहले आपने सारे पोर्शन को प्लस करना है और उसके बाद जो भी पोर्शन पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, और जितना प्लस करके आया होगा उस पोर्शन को आपने डिवाइड में लिख लेना। उसके बाद डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 आपसे बहुत बार पूछा जाता है एचपी टेट में। इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद रख लेना, क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस ना बहुत टाइम वेस्ट भी करते हैं। अगर आप इनको याद रखे जाओगे तो आपका टाइम भी बचा लेता है। तो मतलब अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 7 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी 8। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 8। अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाएगा कि एक जो पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल है वो 45 डिग्री का है, तो उसके कितनी साइड्स होगी, तो उस पॉलीगन की 8 साइड्स होती है। तो इसको ध्यान में रखना आपने हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास इतना घुमा फिरा के पूछा है इन्होंने ताकि कि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2। तो देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा कि 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 के बीच नेचुरल नंबर्स आखिर आते तो आते कितने आते हैं। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो ये स्क्वायर को खोलना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 होता है और 4 4 16 होता है। 9 के बाद से लेकर आपने 16 से पहले तक काउंट कर लें, जैसे कि 9 के बाद क्या आएगा 10 11 12 13 14 15। तो आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल सही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, स्क्वायर को खोल के देख लेना। और बिटवीन है तो बिटवीन का मतलब है 9 और जो आपका 16 है उसके बीच वाली टर्म्स को काउंट करना है आपने, ना कि आपने पूरा 9 से लेकर काउंट करने लगे। 9 वाले को भी नहीं करना आपने, 9 16 को करना है। 9 के बाद जैसे 10 है, 10 से लेकर आपने 15 तक काउंट करना है, तो आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाइथागोरन ट्रिपलेट से लेकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है बहुत बार और सबसे इजी क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नंबर 6, 8, x इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन आपके पास दिया है, देखो 6, 8, x। 6 के बाद जो 7 है उसको स्किप किया गया, फिर 8 है, तो 8 के बाद हम क्या 9 को स्किप करेंगे, 9 के बाद क्या होता है 10। तो इट मीन्स जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 10 है और हमारे को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ये वाला क्वेश्चन ही आपका सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल बाय ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं एक बार अलग से कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनको सॉल्व करने लगोगे तो टाइम वेस्ट करते हैं। तो इनको सीधे अगर आप याद करके जाओगे, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, और 6-7 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो और आपका टाइम बच जाता है तो उसमें कोई ज़्यादा हर्ज नहीं बनता आपका। तो यहाँ पे आपके पास है विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6, 9, 15 एंड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हमारा ऐसा कौन सा नंबर जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो हमारा है 900। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आपके पास सी टैट होगा चाहे टैट होगा, आपसे यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन शायद से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर उनको भी मैं आपको करा लूँगा एक बार, जब आपका एक और मेगा प्रैक्टिस सेट होएगा ना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो इकट्ठे करा के वहाँ पे आपको इनको करा लूँगा, ताकि आपका जो पेपर है वहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप अगर 6-7 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका कितना टाइम बच जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है टैट के टाइम में आपको एक एक मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड द नंबर 53,240 बी डिविजिबल सो दैट द क्वेश्चन इज़ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जब भी आपने ध्यान रखना, जब भी आपके पास लास्ट में ज़ीरो होता है और आपको बताया जाएगा उसका परफेक्ट क्यूब बने चाहे परफेक्ट स्क्वायर बने, कुछ भी बताया जाए और अच्छे से डिविजिबल हो जाए, तो वो आपका हमेशा 5 से होगा। क्योंकि जब भी आपके पास लास्ट में ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। आंसर आपका है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉस और परफेक्ट वाले टॉपिक से पूछा गया है। इसके फॉर्मूला मैंने आपको कराया है, वहीं से आपका क्वेश्चन है। ये आपके पास है एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। एक आइटम है जिसमें कि प्राइस लगा हुआ है आपका 840, पर जो शॉपकीपर था उसने वो बेचा है कितने में, 714 में। तो उसने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है वो आपको बताना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने को बोला गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलती है आपके, वैसे ही निकलती है जैसे लॉस या प्रॉफिट की परसेंटेज निकलती है। सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमने ये निकालना है कि आखिर जो पर्सन है उसने कितना डिस्काउंट दिया है। जब हमें पता चलेगा आखिर कितना डिस्काउंट दिया है तभी तो हमको चलेगा कितना परसेंट है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बताया था कितना, 840 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस था हमारे पास 714। तो हमारे को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट। तो जब हमने डिस्काउंट परसेंट करना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 840 माइनस 714। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 126। तो डिस्काउंट तो हमने निकाल दिया, ये हमको पता चल गया आखिर जो दुकानदार था उसने कितना डिस्काउंट दिया। तो अब हम लगाएंगे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। तो ये निकलेगा डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहे लॉस परसेंट। तो डिस्काउंट कितने का आया था हमारे पास 126 और कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 840। तो इसको मल्टीप्लाई करना था 100 से। तो जब हम करेंगे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम 2 के टेबल से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 होता है और 42 2 ज़ा 84 होता है। तो 42 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 15%। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट परसेंट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है हमारे को सिलेंडर का देखो फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड
टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगेगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा आखिर किस तरीके से हमने फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूला मैंने आपको करा रखे है, तभी मैंने आपको मेक प्रैक्टिस सेट दिया था आपका फार्मूला वाले का, क्योंकि फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। तो जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 2πr r+h। तो जैसे हमने फार्मूला भी लगा लिया है, तो इसके बाद हमारे को जो इक्वेशन है सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब 2 की पावर 2 तो 2 ही रहेगा। तो पाई का आपको पता वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमारे को बताया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 7 आएगा, अंदर भी हमारे को रेडियस निकालना है 7 + h, क्योंकि वहाँ को हाइट निकालने को बोली हुई है, = 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे को बताया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 से 7 कट हो गए, 22 2 ज़ा होता है हमारे पास 44 और ब्रैकेट के अंदर हमारा वैसे का वैसे रखेगा और पहले था हमारे पास 968। तो हमने कर लिया 7 + h = 968/44, क्योंकि 44 को हमने अपॉन में ले लिया। इसके बाद जब हम कट करेंगे 44 के टेबल से, तो 22 हमारा जाएगा ये, फिर 968। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 7 + h = 22, h = 22 - 7, क्योंकि 7 अरे पॉजिटिव का था तो पहले जाके नेगेटिव का होगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा h = 15। तो हमारे पास आंसर निकल चुका है। तो हमारे पास क्या है, हाइट निकल चुकी है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 101, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने इसके बाद जब समझोगे तो हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो हम फिलहाल करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो हम एक आपको फार्मूला या फॉर्मेट बता देता हूँ। यूजिंग या वी नो दैट a की पावर 0 = 1 होता है, मतलब 3 की पावर 0 होगी तो 1 के बराबर होता है। अगर हमारे पास a की पावर -1 होती है तो हम लिखते हैं उसको 1/4, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो हमने क्या लिख लिया, 3 की पावर 0 थी प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है तो वो 1 आता है, प्लस 1/4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी फॉर्मेट में a -1 होता है तो 1/a आता है। तो 1/4 आ गया इंटू 4। तो हमने क्या कर लिया, 4 + 1/4 और बाहर था 4। तो जब हमने इनको प्लस किया तो ये हमारे पास बन के आ गया 5/4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास बच गया अब 5। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे सही आंसर आ गया है हमारे पास 5। तो इसका मतलब जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 102 जो हमारे पास है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी आपने ध्यान में रखना, आखिर हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और हमारे को आखिर क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। ठीक है, तो 1 घंटे 20 मिनट में क्या 6 पाइप्स का यूज़ किया गया है एक टैंक को भरने के लिए। हाउ लॉन्ग will it take if only 5 pipes of a same type are used। अगर हम 5 पाइपों को और यूज़ करेंगे उसी तरीके की, तो आखिर हमारे को वहाँ पे उस टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो हमारे को यहाँ पे क्या टाइम बताना, आखिर हमें कितना समय लगेगा। तो जो इसका फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपने याद रख लिया तो आपको इजीली हो जाएगा। तो आपको बताया गया था 1 घंटे और 20 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे 20 मिनट को हम 80 मिनट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 + 20 हो गया 80 मिनट्स। तो मतलब 80 मिनट्स लगे हैं हमारे को 6 पाइपों को भरने, मतलब टैंक को भरने के लिए 6 पाइप का यूज़ किया था हमने, ठीक है। अगर हम 5 पाइपों का यूज़ करते हैं तो हमारे को आखिर कितने मिनट लगता है ये हमें निकालना है। तो मान लो हम x मिनट्स को लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, x a b c d कुछ भी लिख सकते हो आप, x मिनट्स a मिनट्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 80 × 6 = 5 × x या x × 5। तो 80 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है और जो 5 था उसको हमने अपॉन में ला लिया, ठीक है। जब हम 5 × 1 = 5 हो गया और 5 × 16 हो गया हमारे पास 80। तो इसको करेंगे अब हम मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से हो जाएगा, मतलब हमारे पास 36 और 6 × 1 = 6, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 96 मिनट = x। इसका मतलब हमारे को कितना टाइम लग गया, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा और 36 मिनट। तो हमारे पास आंसर निकल चुका है। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने बस इस फार्मूला और इस फॉर्मेट को याद रखना है। इट मीन जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103 आपके पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास आया हुआ है फार्मूला से रिलेटेड। फार्मूला वाले क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको फार्मूले को इवैल्यूएट करके बताना होता है। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आखिर किसके बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मेट है। तो अगर आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होगा, अगर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ये आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो होता है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 104 ही है आपके पास। 150% ऑफ नंबर इज 300, व्हाट विल बी द 120% ऑफ द सेम नंबर। आपको कोई एक नंबर लेना है तो उसका 150% आपका 300 के बराबर है, तो वही जो नंबर लोगे आप उसका 120% आखिर किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जब हम इसको फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हमारे पास बोला कोई नंबर है जिसका 150% हमारा 300 के बराबर है, तो वो कौन सा नंबर है वो हमारे को पता नहीं है, वो हमारे को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंट होता है तो 1/100 होता है, मतलब 150/100 इंटू आखिर कौन सा नंबर है जिसका हमारे पास 300 के बराबर होता है। तो इसको जब हम कट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे आ गया 3/2। तो देखो आपको 300 लाना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 आए, तो आपको 100 से करना होगा। पर नीचे 2 है तो हमने 200 लिया, तो मतलब 3 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये 300। इट मीन्स वो 20 ऐसा नंबर था जिसका 150% 300 के बराबर होता है। तो वही नंबर आपने लेना है। अब जैसे कि 200 नंबर हमने ले लिया, तो हमारे को बताना है अब जिसका 120% है वो किसके बराबर होगा। तो जो इसका हमारा 120% होगा वो हमारा होता है 240 के बराबर। तो देख लो यहाँ पे 240 हमारे पास आंसर निकल चुका है। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 है इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हम हर एक जितने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका HPTET की प्रिपरेशन ईजिली हो जाए। थैंक यू।